बैंक निफ्टी यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक पैनिक सिचुएशन या फिर एक रेड जोन में ही देखने को मिली है। मैंने एक मुहिम चालू की है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि मुझे काफी पर्सन के काफी पीपल के जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके लॉस कर चुके हैं, उनका मेरे पास मैसेज आता है कि सर मैंने 5 लाख से और 50 लाख तक के लॉस वालों के मैसेज आए हैं कि सर मैं इतना लॉस कर चुका हूं। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लकी ट्रेड्स में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स डिस्क्लेमर देख लेते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है, तो अपनी खुद की एनालिसिस या प्रेडिक्शन के बेस पे ही आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है फ्रेंड्स। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं। तो फ्रेंड्स अपनी खुद की रिसर्च या प्रोडक्शन करके या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। चलो अभी वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज और आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि जो अपना लकी ट्रेड्स अब यूट्यूब चैनल है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अभी हमारी जो फैमिली है वो 301 है। जस्ट हमारी लास्ट डे 300 कंप्लीट हुई थी और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हमारे यूट्यूब पे आए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलो अभी चलते हैं हम स्क्रीन पर, और स्क्रीन पे सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी को। और निफ्टी में है 15 मिनट का चार्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि कल हम बात कर रहे थे कि भाई अच्छी खासी गैप अप ओपन हो सकती है या फ्लैट ओपन होती है, बट अगर गैप डाउन होती है तो कहां से आपको क्या करना है। देखो फ्रेंड्स मैंने सारे यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताए थे कि गैप डाउन होती है तो कहां से आपने क्या करना है। अगर आप देखोगे तो यहां से हमारी मार्केट और यहाँ पे गैप डाउन हुई और गैप डाउन के बाद रिटेस्ट करने के लिए किसको आई, 24,171 को ये इसको आई। और इसके बाद फिर मार्केट अगर आप देखोगे तो फिर कहां पे गई, 24,280 को गई जो रेजिस्टेंस था, और वहां पे सस्टेन नहीं कर पाई। सस्टेन ना कर पाने की वजह से फिर एक बार किसके लिए आई, 200 के लिए आई, और 200 से कितना लास्ट में यहाँ पे बाउंस बैक मिला। और जो लास्ट की क्लोजिंग है सब यहाँ पे 24,300 पुट, 2400 पुट, 2400 पुट, 24,000 पुट, 24,500 पुट सभी लगे हुए थे। बट यहाँ पे हमने कल ही अपनी वीडियो में बताया था कि अगर गैप डाउन होती है तो कहां से आपने क्या करना है और वहां से बाउंस बैक होगी। अगर आपने मेरी बात मानी होती या आपने मेरी वीडियो कंप्लीट देखी होती तो आज के दिन आपको 100% प्रॉफिट हुआ है। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मैं बोलता हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। और साथ में मैंने एक फ्रेंड्स यहीं पे डिस्कस कर रहा हूं, मैंने एक मुहिम चालू की है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि मुझे काफी पर्सन के काफी पीपल के जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके लॉस कर चुके हैं, उनका मेरे पास मैसेज आता है कि सर मैंने 5 लाख से और 50 लाख तक के लॉस वालों के मैसेज आए हैं कि सर मैं इतना लॉस कर चुका हूं। क्या मेरा भी कोई शेयर मार्केट में भविष्य है या मुझे सुसाइड ही करना पड़ेगा। ये मैं ऐसे वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि मुझे खुद ऐसे बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों को ग्रो नहीं कर पा रहा हूं, अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। तो ये ऐसे मैसेज आने के बाद मैं भी फ्रेंड्स इमोशनल हो गया हूं। बट यहाँ पे इमोशनल के साथ साथ देखो मैं तभी हेल्प कर सकता हूं जब वहां पे आपका भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो अपने कंट्रीब्यूशन में क्या करना है, अगर अभी आज तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर देना। लक को बेस्ट बनाने के लिए मैं उसको रेमेडी दूंगा जो मुझे मैसेज करेगा और जो मेरे कहे अनुसार चलेगा, तो मैं उसे रेमेडीज दूंगा और मैं उसे तरीका बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे अपना लॉस रिकवर करना है। साथ में यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक लॉस रिकवरी का ग्रुप बनाया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ही उसका आपको ग्रुप मिल जाएगा। बट वहां पे कुछ कंडीशन है फ्रेंड्स। वहां पे कंडीशन क्या है, हर मंथ आपको 3200 रुपए पे करना होगा
चाहे आप इसको प्रीमियम ग्रुप बोल सकते हो या फिर लॉस रिकवरी बोल सकते हो। बट यहाँ पे जो 3200 रुपए मैं पे करवा रहा हूं, आपको 1 मंथ में ही यहाँ पे जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा और उस रिजल्ट के बेस पे आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हो, जिसके बिहाफ पे आपको किसी का भी शेयर मार्केट में प्रीमियम ग्रुप नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि जो जो शेयर मार्केट में A to Z तो छोड़ दो, अल्फा टू कुछ भी लगा लो आप, लास्ट बिल्कुल जो एक एक चीज है मैं वो अपने कोर्स में इंक्लूड कर रहा हूं, जिसके बाद शेयर मार्केट का आपको एक भी टॉपिक कहीं पे ढूंढना नहीं पड़ेगा या किसी से बाइंग नहीं करना पड़ेगा। और ये है, अगर कोई सपोज दैट कोर्स बाय नहीं करना चाहता, ओनली फॉर उसे लॉस रिकवरी करना और मेरे थ्रू ही चलना है, तो उसे 3200 रुपए पे करना। और ये भी जो है मैं 3 मंथ स्टार्टिंग में ये रखने वाला हूं फ्रेंड्स, और उसके बाद इसकी भी फीस इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने भी लॉस यहाँ पे किया है और लॉस करने के बाद आप अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रेस में हैं, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो फ्रेंड्स आप मेरे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और आपको जब मुझे मैसेज करोगे तो मैसेज के दौरान ही आपको मेरी यूपीआई आईडी मिल जाएगी और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आपने मैसेज करना है, और आपने जो यूपीआई आईडी है उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दे देना, जिससे कि मैं आपको लॉस रिकवरी ग्रुप में ऐड कर लूं और यहाँ पे आपकी जो फुल टेंशन है वो मेरी होगी। उसमें बहुत कुछ रहने वाला है ग्रुप में, जिसको भी मतलब इस ग्रुप में ऐड होना है वो मुझे पर्सनली आके मेरे साथ डिस्कस कर सकता है व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज के द्वारा या फिर वॉइस कॉल के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं किसमें आगे, प्रेडिक्शन में। और प्रेडिक्शन में अगर हम बात करें, ये कहां से आ गई, अभी हम दोबारा शुरू करने वाले प्रेडिक्शन। देखो सबसे पहले आपने आज की क्या समझना होगा, एफआई ने कहां बाइंग की और डीआई ने कहां सेल की, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन होगी। क्योंकि देखो अगर आप शेयर मार्केटिंग में ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ऑपरेटर का माइंड समझना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हो। तो देखो सबसे पहले डीआई ने बाइंग सेलिंग की है, कितनी सेल की, यहाँ पे अगर मैं आपके साथ में शेयर करूं तो जो डीआई ने सेल किया है वो 1651 करोड़ और 36 लाख रुपए यहाँ पे सेल किया, जिसके बिहाफ पे ये देखो कितना मार्केट गैप डाउन हुआ है। और फिर इसने कुछ पार्ट में किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आई, फिर इसने यहाँ पे किया, बट इसने इसके बिहाफ पे कितने भी रिटेलर यहाँ पे कॉल साइड में पहले होंगे वो ट्रैप हुए यहाँ पे। फिर यहाँ पे जब इसने सेल किया, आप ये देखो जब इस रिटेलर कॉल साइड में जा रहे होंगे, ठीक है, पहले तो मार्केट गैप डाउन हुई, जब गैप डाउन होने के बाद जब रिटेलर यहाँ पे कॉल साइड में जा रहे होंगे तो फिर उसने यहाँ पे ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद देखो कितना। तो जो रिटेलर हैं या ऑपरेटर हैं उनका माइंड सेट समझना बहुत जरूरी है अगर आपको लॉस से बचना है तो। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे इसके बाद फिर जो एफआई ने सेल किया वो भी बता देता हूं। एफआई ने जो बाई किया, सॉरी सेल नहीं किया, एफआई ने बाई किया है, वो किया है 1241 करोड़ और 1241 करोड़ की। और उसका आप रिजल्ट देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना अच्छा खासा लास्ट में मूव है। तो जो मार्केट ग्रीन क्लोज हुई है, सब उम्मीद कर रहे थे यहाँ पे कि 24,000 से नीचे जाएगी मार्केट, 24,000। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताया कि जो सपोर्ट है सबसे क्रूशियल है वो 24,171 है। अगर 160 को ब्रेक कर देती है तभी यहाँ पे पुट साइड में सोचना, नहीं तो उससे पहले सोचना नहीं। और यहाँ पे डिप बाइंग का अपॉर्चुनिटी है।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो, अगर आप ऐसे माइंडसेट को समझ के चलोगे तो आप हमेशा प्रॉफिट करते रहोगे। चलो अभी हम प्रोडक्शन शुरू कर लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो पूरी वीक की है और नेक्स्ट वीक में क्या रहने वाला पूरा डिस्कस करेंगे और साथ में मंडे का। लेकिन यहाँ पे कुछ सीपीआई डाटा भी आया है, कुछ वगैरह सब डिस्कस मैं पहले वही कर देता हूँ प्रोडक्शन से पहले। यहाँ पे जो यूएस का जो नॉन फॉर्म पे रोल्स आया है वो यहाँ पे कम हुआ है, पहले था 272 के और अभी है फ्रेंड्स यहाँ पे 206 के, तो यहाँ पे कम हुआ है, ये पॉजिटिव न्यूज है। साथ में यहाँ पे अगर हम इन एम्प्लॉयमेंट रेट देखें जून की, तो वो यहाँ पे जो मई में पहले कितनी थी 4.1 थी, तो जून में इन्होंने घटा के 4.0% की थी। वही अभी दोबारा इन्होंने जून मंथ में क्या कर दिया है कि 40 से यहाँ पे 4.1% इन्होंने बढ़ा दिया है। तो ये साथ में एक नेगेटिव न्यूज है, लेकिन संडे तक ये सब सेटल डाउन हो जाएगा और मंडे को अच्छी खासी यहाँ पे फिर हमारे को गैप अप ओपन देखने को मिल सकती है। चलो अभी हम प्रोडक्शन करते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखो जो क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग हुई है 24,316 से और मार्केट ग्रीन में क्लोज हुई है। अच्छी खासी यहाँ पे गैप डाउन तो हुई थी, बट गैप डाउन के बाद भी यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। अभी रहने वाला क्या है, अगर मंडे को देखो गैप डाउन या गैप अप ओपन या फिर फ्लैट ओपन होता है, तो हम सारा डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, ये मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूं, और यहाँ पे देखो अगर गैप अप ओपन होती है कहां पे 24,360 तक, तो आपने फ्रेंड्स यहाँ पे पुट नहीं करना ओपन होते हुए, आपने पुट कहां पे करना है, अगर 24,450 प्लस में यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होती है तभी आपने यहाँ पे गैप अप ओपन होते ही पुट करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक बार रिटेस्ट करने आएगी, किसको आएगी, 25,400 को और 25,350 को, और हो सकता है 360 को। तो यहाँ पे जो स्पोर्ट है वो 24,400 है और फिर इसके बाद 24,360 है। तो ये फ्रेंड्स स्पोर्ट है, इनको मार्केट जरूर यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे 325 पे ही अगर ओपन हो जाती है या फिर फ्लैट ओपन हो जाती है, तो आपने क्या करना है, फ्लैट ओपन होती है या 360 के अंडर होती है, तो आपने क्या करना है, वहां पे वेट करना है और वेट करना है सस्टेन होने का, और फिर कॉल साइड में ही अपना व्यू रखना आपने, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी। अगर सपोज दैट गैप डाउन हो जाती है, तो फिर मैं आपको गैप डाउन में बता रहा हूं, अगर 280 और 24,171 ये सपोर्ट है, अगर इससे भी ज्यादा अगर जाती है तो 24,100 और यहां पे फिर 24,100 और फिर 24,080। अगर इन सपोर्ट पे मार्केट कहीं भी गैप डाउन ओपन होती है, तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, आपने यहां पे सी साइड में जाना है और ये डिप बाइंग की आपकी अपॉर्चुनिटी होगी, जिसमें कि आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया निफ्टी का। अभी हम देख लेते हैं कैंडल, और 15 मिनट से अभी सीधा चलेंगे हम किस में, 1 आवर्स में, और 1 आवर्स के बाद डेली में और फिर वीकली। अगर देखो हम 1 आवर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो मुझे है बिल्कुल यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग ही दिख रहा है। लास्ट में जो कैंडल है वो क्लोज नहीं हुई है, उससे पहले अगर आप देखोगे तो ग्रीन कैंडल से पहले एक रेड छोटा सा स्पेनिंग डोजी बना, स्पेनिंग डोजी के बाद कितनी अच्छी खासी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है और फिर उसके बाद रेड बनी है। तो यहाँ पे जो व्यू है अभी भी पॉजिटिव का है। अभी हम सीधा चलते हैं किसमें, डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम के बाद हम देखेंगे वीकली। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं, तो देखो एक ये मैंने कल बताया था, कौन सा डोजी बताया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन सा डोजी है, अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो ध्यान से देखी होगी तो। और इसके ऊपर बना रेड कैंडल जो कल बना था, ठीक है, और एक बना है ग्रीन कैंडल। अगर हम इन तीनों को सिमिलर करके या प्लस करके देखते हैं, तो ये इवनिंग स्टार है। यहाँ पे मुझे जो फिर है मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव नजर आ रही है, बट जो ओवरऑल व्यू है वो बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि डीआई और बाई यहाँ पे, डीआई और एफआई
क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ओनली फॉर रिटेलर को ट्रैप कर रहे हैं और माइंड सेट किसी भी साइड में क्लियर नहीं होने दे रहे कि मार्केट गिरेगी या अप जाएगी। तो यहाँ पे जो अपना व्यू रखना है वो अपने आपका ही रखना है। अगर एफआई सेल करेगी तो डीआई बाई करेगी, अगर डीआई सेल करेगी तो एफआई बाई करेगी। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। इसके बाद में मेरी एक वीडियो आने वाली है जिसमें कि ऑपरेटर के माइंड सेट को कैसे समझना है, आपने वो जरूर देखना है। अगर वो समझ लिया तो आप बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ऑपरेटर का इनकाउंटर कर सकते हो। आप यहाँ पे अभी देखेंगे हम वीकली टाइम फ्रेम में, और वीकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे क्या है। देखो अगर यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में हम आ गए हैं अभी डेली में, और यहाँ पे 2 जबरदस्त ग्रीन बने हैं। यहाँ पे अगर 3 ग्रीन बने होते तो मैं बिल्कुल श्योर हो जाता जो हमारा जो ये वीक आने वाला है ये हमारा रेड आने वाला है, यानी कि मार्केट या तो साइडवेज रहेगी या फिर नीचे जाएगी। बट जो 2 वीक के ग्रीन कैंडल दिखाई दिए हैं एक्सपेनिंग डोजी के बाद में, वो मुझे बिल्कुल श्योर कर देते हैं कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल और बनने वाली है और उसके बाद में फिर मार्केट यहां से एक रेड वीक जरूर दिखाएगी। तो आपने ऐसा फॉलो करना है और इसी के बिहाफ पे अगर आप चलोगे, लेकिन जो भी चलना अपने स्टॉप लॉस के साथ चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम सीधा से जल्दी से चलते हैं किसमें, बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी के बाद हम बात करेंगे मिड कैप निफ्टी की और बैंकेक्स की, जो कि मंडे को एक्सपायरी है। ये हमारा बैंक निफ्टी है और बैंक निफ्टी में आप देखो तो यहाँ पे 4 वीक के लगातार ग्रीन कैंडल बने, और जो ये वीक रहा है ये मंदी वाला रहा है बैंक निफ्टी के लिए। क्यों? क्योंकि जब बैंक निफ्टी ने एक बार 53,300 को 400 को टच किया है, आप देख सकते हो, ठीक है, 53,300 को यहाँ पे टच किया है। तो उसको टच करने के बाद मार्केट में एक मंदी वाला वीक यहाँ पे मैं कह सकता हूं, क्योंकि जो बायर्स और सेलर्स हैं वो दोनों की बराबर टक्कर रही है। और यहाँ पे जो एफआई या डीआई या जो बड़े ऑपरेटर हैं उनमें ज्यादा इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में उनका नहीं रहा है, जिसके बिहाफ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक पैनिक सिचुएशन या फिर एक रेड जोन में ही देखने को मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने ये समझना है। और उसके बाद हम चलते हैं अभी डेली टाइम फ्रेम में। हाँ, लेकिन मेरे को बैंक निफ्टी में एक यहाँ पे थोड़ा सा रेड जरूर बन सकता है, लेकिन अगर निफ्टी में ग्रीन बनता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी वो सिमिलर ही बनेगा, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि निफ्टी फुल ग्रीन रहे और यहाँ पे डोजी रहे। तो देखो हम अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो वहीं पे अगर 3 डेज की हम कैंडल यहाँ पे इंक्लूड करते हैं तो इवनिंग स्टार यहाँ पे बना हुआ है। बट ये इवनिंग स्टार यहाँ पे अगर बनता इसी के आसपास तो थोड़ा सा और परफेक्ट रहता। ये काफी नीचे गया है और यहाँ पे अच्छी खासी सपोर्ट यहाँ पे इसने टच की है। तो अभी टच से यहाँ पे ये बाउंस बैक भी हुआ है। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो निफ्टी और सेंसेक्स जब बाउंस बैक हुए तो बैंक निफ्टी भी हुआ है। अभी हम सीधा चलते हैं 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में, और 1 आवर्स के बाद एक बार 15 मिनट में चलेंगे। ये मैंने कर लिया है 1 आवर्स में फ्रेंड्स। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो 1 आवर्स में आप 2 ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना सकते हो। 2 ट्रेंड लाइन कौन सी बनानी है आपने? एक तो ये बनानी है यहाँ पे, एक तो आपने ये बनानी है और एक ये बनानी है, या फिर आप इसको एक चैनल में भी बोल सकते हो। ठीक है, आपने इसी में लेके चलना है। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखोगे ना तो मैं आपको एक छोटा सा क्लू समझा रहा हूं यहीं पे। ये देखो कितना बड़ा ये गैप अप ओपन हुआ था और कितना बड़ा ये गैप डाउन हुआ है। तो आप इसको अगर देखोगे तो थोड़ा सा ये आपको सिमिलर नजर आएगा जो गैप बना था। और यहाँ पे मैं आपके लिए एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, जब यहां से ये ऊपर जाएगा ये आपने ट्रेंड लाइन जरूर बना लेनी है। कौन से वाली? यहाँ पे मैं एक बार फ्लैश करके बता देता हूँ, ये जरूर बना लेनी है। और जब इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा रो के जाएगा, या फिर अच्छा खासा गैप अप ओपन होके ही बैंक निफ्टी यहाँ पे जा सकती है। ठीक है, अभी हम चलेंगे सीधा। यहाँ पे अगर हम कैंडल की बात करें तो बुलिश इनगल्फिंग है, और अभी जो हम
15 मिनट में एक बार चल लेते हैं और 15 मिनट में हम चल के डिसाइड करेंगे कि कहां पे गैप अप ओपन होती है तो कहां क्या करना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, यहां पे अगर आप गैप अप ओपन कहां पे देख सकते हो, 52,800 पे देख सकते हो, 53,000 पे देख सकते हो। यहाँ पे 700-800 पॉइंट गैप अप ओपन होना बहुत पॉसिबल है और 53,100 से ऊपर देख सकते हो। यहाँ पे जो तीनों पॉइंट मैंने बताए हैं, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है तो आंख बंद करके आपने पुट ले लेना है, बट वहां पे स्टॉप लॉस लगाना है और ट्रेल करते हुए चलना है। जैसे ही डिप आएगा या रिटेस्ट करेगी मार्केट, वहां से बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाती है किसके बीच में, 52,600 से लेकर 52,500 के बीच में, तो वहां पे आपने सस्टेन होने का वेट करना है। लेकिन यहाँ पे अगर निफ्टी ऊपर जाती है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ पे अगर निफ्टी नीचे जाती है तो अभी बैंक निफ्टी नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी का यहाँ पे जब तक ऑपरेटर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक यहाँ पे जो इंटरेस्ट है या बैंक निफ्टी का हम व्यू देखें वो टोटल नेगेटिव है। तो यहाँ पे जब वॉल्यूम आएगा तभी यहाँ पे कुछ अच्छा खासा हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर गैप डाउन हो जाती है तो गैप डाउन कहां तक पॉसिबल है, देखो अगर गैप डाउन होती है कहां पे, 52,300 पे, 52,160 पे, 51,990 पे या 960 पे, 950 तक। ठीक है, यहां पे अगर गैप डाउन हो जाती है और इससे भी बड़ी 51,800 पे यहां पे गैप डाउन हो जाती है, तो आपने आंख बंद करके बैंक निफ्टी को क्या करना है, सी साइड में जाना है और यहां पे स्टॉप लॉस लगा के उसे ट्रेल करना है। स्टॉप लॉस कितना लगाना है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी अभी बता देता हूं, बैंक निफ्टी में हमेशा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, जितने भी बाइंग होती है उससे 30 पॉइंट कम, और निफ्टी और सेंसेक्स और बैंकेक्स इनमें 15 का रखना है। मिड कैप निफ्टी में 7 से 10 का रखना है। ये पूरा स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी है फ्रेंड्स, इसको आपने फॉलो करना है। अभी हम करते हैं वीडियो को एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हाँ एक चीज और, अगर आप यहाँ पे सेंसेक्स बैंकेक्स और यहाँ पे आप बैंकेक्स और मिड कैप निफ्टी में अच्छी खासी 0 टू हीरो में अच्छा खासा प्रॉफिट करना चाहते हो, जैसे आपने देख लिया होगा आज सेंसेक्स की 29 रुपए की कॉल 400 पे गई है। आप बोलोगे तो हर एक्सपायरी में होता, बट ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 2x की जो पॉसिबिलिटी है वो तकरीबन रहती ही रहती है। तो एक एक्सपायरी में कम से कम 3 टाइम 2x की पॉसिबिलिटी बनती है 0 टू हीरो में। अगर आप भी सीखना चाहते हो तो जो मैंने लॉस रिकवरी बताया उसको भी में जाके ज्वाइन हो सकते हो, या फिर जो मेरा 0 टू हीरो ग्रुप के नाम से है उसमें भी आप जाके ज्वाइन हो सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम दोस्तों।